अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। दिस इज़ ज़ुहैब हसन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फॉरेन एजुकेशन। और चैनल को बनाने का मकसद ही यही था कि आप तक एक प्रॉपर नॉलेज और इन्फॉर्मेशन पहुंच सके, क्योंकि मार्केट में बहुत से ऐसे कंसल्टेंट हैं जो कि बस बेच रहे हैं एजुकेशन को, और उनका मकसद जो है बस डाइवर्ट करना है, स्टूडेंट के मूव करना है माइंड को। लेकिन हमारा जो विजन है वो यही है कि स्टूडेंट को एक प्रॉपर गाइडेंस मिल सके, क्योंकि ये आपके फ्यूचर का सवाल होता है जो आप आगे जाके अपनी आने वाली जनरेशन को भी जो है ना मुंतकिल करते हैं। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट सेक्शन में बताइएगा वीडियो कैसी लगी, ताकि मैं मज़ीद मोटिवेट हो सकूं और आपके लिए मज़ीद वीडियो बना सकूं। थैंक यू। तो आज का टॉपिक है यूके स्टडीज़ वीज़ा, जो कि आपको पता है मार्केट में काफ़ी इसकी हलचल है कि यूके ने वीज़ाज़ देना बंद कर दिए हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। यूके जो है वो वीज़ाज़ दे रहा है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आप जेन्युइन स्टूडेंट हैं या नहीं। जो कि पहले यूके में हालात हो चुके हैं कि हर कोई स्टूडेंट जो है अप्लाई कर रहा है तो फेक बैंक स्टेटमेंट लगा रहा है, फेक लैंग्वेज टेस्ट लगा रहा है और बस वीज़ा लेके जा रहा है। तो इस बिना पे यूके की जो स्क्रूटनी है वो टफ़ की गई है, लेकिन ये ज़्यादा देर तक भी नहीं रह सकती, क्योंकि जो यूके की इकॉनमी है वो डिपेंड ही यूनिवर्सिटीज़ पे कर रही होती है। तो जो वहाँ पे अभी गवर्नमेंट लेवल पे इलेक्शंस वगैरह होने हैं, उसमें भी सिलेक्शन जो हुई है आई थिंक एक लेबर पार्टी से हुई है। तो सुनने में आया है कि वो चेंजेस होंगे और दोबारा से ये इनटेक ओपन होगा, और सितंबर के बाद जनवरी इनटेक जो है ना खुल के रिक्रूटमेंट होगी। लेकिन अभी भी ऐसा नहीं है कि रिक्रूटमेंट नहीं हो रही, रिक्रूटमेंट हो रही है। जो हाई रैंक यूनिवर्सिटी हैं वो आपको जेन्युइन स्टूडेंट हैं, आपका इंटरव्यू रेडी है, आपकी लैंग्वेज टेस्ट है और आपकी मोटिवेशन आपने अच्छे बनाए हुए हैं, तो आपको वीज़ा मिल रहा है यूके का। ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं मिल रहा। तो दूसरी तरफ ये है कि अगर यूके में जो स्टूडेंट्स हैं वो मूव भी हो रहे हैं शेंजन में, तो उन स्टूडेंट के लिए भी यही है कि अगर उनका PSW 1 ईयर रह गया या 9 मंथ्स रह गया तो वो शेंजन में अप्लाई करके तो वहाँ से मूव हो सकते हैं। इसके लिए ये है कि विद फैमिली भी मूव हो सकते हैं, विद किड्स भी मूव हो सकते हैं। वो स्टूडेंट जिनकी फैमिलीज यूके में उनके साथ हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, जिनकी फैमिलीज पाकिस्तान में वो भी अप्लाई कर सकते हैं। मुझसे काफ़ी फैमिलीज ने अप्रोच किया है जिनकी जो स्टूडेंट तो यूके में है लेकिन उनकी फैमिली जो है वो पाकिस्तान में है, तो उनका भी हम केस चला रहे हैं, केस प्रोसीड कर रहे हैं, स्वीडन के लिए प्रोसीड कर रहे हैं, ताकि वो एक साथ मूव हो सकें शेंजन जोन के लिए। तो अभी जो करंट सिचुएशन है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको कि अगर आपके पास PSW है, यूके में आप अवेलेबल हैं, तो आप शेंजन जोन में मूव हो जाएं, जर्मनी मूव हो जाएं या स्वीडन मूव हो जाएं। इट्स अप टू यू, जैसे आपको बेहतर लगता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो सिंगल एप्लीकेंट है वो जर्मनी का रुख कर रहे हैं, क्योंकि जर्मनी आपको 3 ईयर्स या 5 ईयर्स में PR दे रहा है। ब्लू कार्ड अप्लाई कर सकते हैं हम वहाँ पे। वो चाहे आप और जॉब्स करें चाहे आप वाइट कॉलर जॉब्स करें तो आपको ब्लू कार्ड मिल जाता है। उसमें आपने एनुअल जो इनकम है वो शो करनी होती है, जस्ट लाइक 42,000 यूरोज़ या 56,000 यूरोज़। इसके हवाले से कोई भी असिस्टेंट चाहिए आप अप्रोच कर सकते हैं, हमारी टीम अवेलेबल है आपको असिस्ट करने के लिए। और ऐसा नहीं है कि यूके में भी अपॉर्चुनिटी ख़त्म हो गई है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन डिपेंड करता है अपनी अपनी सिचुएशन पे आके आप कैसे सेटलमेंट आपने की हुई है अपनी, और आपको कौन सपोर्ट कर रहा है और कौन नहीं कर रहा। जिनकी तो सपोर्ट है, जिनको यूके में मिलती है, वो इजीली वहाँ पे सर्वाइव कर रहे हैं, वो कहते हैं यूके बहुत अच्छा है। अब जो वो स्टूडेंट जिनको सपोर्ट ही नहीं है, कोई ना उनका जानने वाला है, कोई ना उनके रेफरेंसेस हैं, उनको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और उनके लिए यूके बहुत मुश्किल है सर्वाइवल के लिए। तो ऐसे स्टूडेंट जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं यूरोप के लिए। आप में से बहुत से स्टूडेंट जो हैं जानते होंगे कि आप विजिट वीज़ा लेकर यूरोप में ट्रैवल किया होगा आपने पहले भी। लेकिन अगर प्रॉपर आप PR लेना चाह रहे हैं, सेटलमेंट करना चाह रहे हैं, तो आपको स्टडी के थ्रू ही आना पड़ेगा यूके में, सॉरी यूरोप में, तो ही आपका कोई सेटलमेंट के चांसेस हो सकते हैं। तो शेंजन जो ऑप्शन है वो बुरी नहीं है, इवन दो के लैंग्वेज बैरियर आता है, लेकिन इतनी बुरी नहीं है मेरी नज़रिए से। अगर आप देखें तो आपका भी कोई ओपिनियन है तो मुझे शेयर कीजिएगा। और इसके अलावा बात करते हैं कि यूके में क्या डेफिसिट आए हुए हैं यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से। तो मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ ने रिक्रूटमेंट क्लोज की है, लेकिन वो नहायत ही लो रैंक की यूनिवर्सिटीज़ थी जो कि लो ग्रेड्स पे भी एडमिशन दे रही थी और
आपको पता ही है लैंग्वेज वगैरह का जो है ना, उन्होंने MOA पे भी एडमिशन देना शुरू कर दिए थे। तो एक दफ़ा स्ट्रिक्टनेस हुई है, लेकिन जो ट्रैफिक है वो यूरोप की तरफ आ गई है। और मैंने ऐसे भी कंसल्टेंट देखे हैं मार्केट में जिनको यूरोप नहीं आता और उन्होंने यूरोप सडनली स्टार्ट कर दिया, UK से हट के उन्होंने यूरोप स्टार्ट कर दिया। उसमें हंगरी, स्वीडन, जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड्स, आयरलैंड और लिथुआनिया, इटली, इस तरह की कंट्रीज़ मैंने मल्टीपल स्टूडेंट्स रिक्रूट किए हैं। और एंड टू एंड यानी कि A to Z मैंने काउंसलिंग से लेकर वीज़ा फाइलिंग तक भी की है। तो अभी मुझे चैनल को मैंने अभी स्टार्ट इसलिए किया क्योंकि मुझे ज़रूरत महसूस हुई कि मार्केट में कुछ ऐसे कंसल्टेंट हैं जो टिकटॉक पे और सोशल मीडिया पे डिटेल्स प्रोवाइड करते हैं और स्टूडेंट्स को जो है ना रॉन्ग इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करके तो उनको कर रहे हैं रिक्रूट। बाद में वो ये होता है कि स्टूडेंट जो है ऑफ़र लेके वो छोड़ देते हैं और कहते हैं कि जी आगे वीज़ा वगैरह आप खुद प्रोसेस करें, हम नहीं कर सकते। तो इस तरह के भी जो है कंसल्टेंट बैठे हुए मार्केट में। तो उस हवाले से मुझे ज़रूरत महसूस हुई कि एक चैनल जो है वो करना चाहिए। चैनल मेरा पहले ही था, लेकिन उस पर वर्किंग मैंने अब स्टार्ट की क्योंकि टाइम नहीं मिलता था। तो इसके अलावा आप अगर हमारी विज़िट करना चाह रहे हैं कंपनी को, तो गुलबर्ग में लोकेटेड है, तो आप वहाँ पे विज़िट कर सकते हैं। और हम इंटरव्यू भी प्रिपरेशन देते हैं, SOP भी आपकी रेडी करवाते हैं, इंश्योरेंस का भी करवाते हैं, आपको मेडिकल की गाइडेंस भी देते हैं और अकोमोडेशन, फ़्लाइट टिकट, ईच एंड एवरीथिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं हम। तो हमारा मकसद यही है, हमारा मोटिव यही है कि स्टूडेंट को A to Z जो है ना गाइडेंस मिलनी चाहिए, ना कि आपको बीच राह में छोड़ दिया जाए। ऑफ़र निकलवाना कोई बड़ी बात नहीं होती, ऑफ़र निकलवा के कोई भी दे सकता है, लेकिन आपका जो मेन काम होता है वो वीज़ा फाइलिंग होता है और वीज़ा में किस तरह के सर्कमस्टांसेस लेके आपने वीज़ा को फ़ाइल करना होता है, सोर्स ऑफ इनकम, ईच एंड एवरीथिंग, वो देख कर आपने आगे मनी ट्रेल वगैरह बनानी होती है। तो ये दिस इज़ द मेन थिंग। तो जो कि कंसल्टेंट नहीं उसमें हेल्प आउट कर रहे, और मुझे काफ़ी कंप्लेंट्स आती रही मार्केट से, जो स्टूडेंट आते थे मेरे पास विज़िट पे और वॉक इन जो आते थे, तो उन पे भी मैंने काफ़ी गौर व फिक्र करके पूरी एनालिसिस करके तो फिर मैंने इसको प्लान को एग्जीक्यूट किया कि नई सोशल मीडिया पे अवेयरनेस एक होनी चाहिए। तो मैंने काफ़ी हद तक वीडियोस बनाई हैं, आप मुझे उसमें भी जाके देख सकते हैं कि मैंने काफ़ी हद तक जो है ना स्टूडेंट को अवेयरनेस और इंटरव्यू एंड ईच एंड एवरीथिंग प्रोवाइड करने की कोशिश की है। तो बाकी अगर मुझसे कोई क्यूरी है तो आप मुझे, मेरा नंबर अवेलेबल है, उस पर अप्रोच कर सकते हैं। विज़िट करना चाह रहे हैं, मीटिंग करना चाह रहे हैं, उसके लिए अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं क्योंकि स्केड्यूल काफ़ी बिजी होता है। तो आप मुझे पहले बता दिया करें कि आपने विज़िट करना है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम कर सकते हैं। जो आउट ऑफ सिटी से स्टूडेंट हैं उनका हम प्रोसेस ऑनलाइन कर देते हैं, जूम पे मीटिंग कर लेते हैं, व्हाट्सएप पे मीटिंग कर लेते हैं, और जो UK में स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं उनसे भी हम ऑनलाइन जो है ना अटैच रहते हैं। तो बाकी फॉलोअप जो है व्हाट्सएप पे हो रहा होता है डेली बेसिस पे, जो क्यूरीज होती हैं उस पर सॉल्व की जा रही होती हैं। अगर हम कंसल्टेंसी की बात करें तो हमारे सर्विस चार्जेस वो हाफ 2 इंस्टॉलमेंट पे लिए जाते हैं, हाफ पहले और हाफ आफ्टर एडमिशन। कुछ स्टूडेंट का आफ्टर वीज़ा भी पे करवा रहा होता हूँ मैं। तो ये हमारी पॉलिसीज़ हैं, मैंने आपको ईच एंड एवरीथिंग गाइडेंस दी है इस हवाले से। अगर इस पर कोई क्यूरी हो तो आप मुझे बताइएगा ज़रूर, और चैनल को आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आपको मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, अब तक के लिए इतना ही, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।